नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ शुमाल कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद ज़ुबैर अहमद ने अक़लियतों के मसाइल पर रियासती वज़ीर अशोक चौहान से गुफ्तगू की और एक मेमोरेंडम सौंपा। नांदेड़ के अक़लियती उमूर पर गुफ्तगू करने और कई मसाइल पर तवज्जो दिलाने के लिए कांग्रेस अक़लियती सेल नांदेड़ शुमाल के सदर ज़ुबैर अहमद ने अशोक चौहान से रेस्ट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन्होंने एक मुतालिबाती मेमोरेंडम भी अशोक चौहान को दिया। मोहम्मद ज़ुबैर अहमद ने अपने मेमोरेंडम में अशोक चौहान से मुतालिबा किया कि नांदेड़ जिले के तामीराती काम पर लगी रोक को हटाकर इसे जल्द अज जल्द शुरू कराया जाए। इसी तरह नांदेड़ जिले में अधूरे पड़े उर्दू घर को दुरुस्त करके इफ्तिताह किया जाए। मोहम्मद ज़ुबैर ने मुतालिबा किया कि MSCIT कोर्स अक़लियती तलबा के लिए मुफ्त रखा जाए ताकि अक़लियती तलबा जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में कंप्यूटर के इल्म को हासिल कर सकें। इसी तरह नांदेड़ शहर में खराब सड़कों, खराब ड्रेनेज लाइन को दुरुस्त करवाने और दवाखाने जल्द अज जल्द शुरू करवाने की भी मांग की गई। रियासती वज़ीर अशोक चौहान ने इन्हें यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इनकी मांगों को नाफिज करने की कोशिश की जाएगी। मोहम्मद ज़ुबैर अहमद के साथ वफ्द में नांदेड़ शुमाल अक़लियती सेल कांग्रेस के नायब सदर रफ़ीक पठान, प्रशांत बंसोड़े, जनरल सेक्रेटरी साजिद खान, मोहम्मद इमरान, मोहिउद्दीन काजी, मोहम्मद नदीम और सुनील वेलोरकर के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। आज कांग्रेस कमेटी नॉर्थ माइनॉरिटी जोन की जानिब से हमारे नेता महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर अशोक राव जी चौहान साहब से हमने मुलाकात की और नांदेड़ के जो पिछली गवर्नमेंट ने जिन कामों को रोक दिया था, अक़लियतों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर जो नाइंसाफ़ी करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के जो काम थे उनको जो रुका दिया गया था, आज हमने उन कामों को जल्द से जल्द करने का साहब के पास एक मेमोरेंडम दिया, जिसके अंदर नांदेड़ दिगलू नाका परिसर के अंदर इलाके में बनाया गया उर्दू घर जो महाराष्ट्र के लिए एक शान की हैसियत रखता है। उर्दू लिटरेचर के बका के लिए ये उर्दू घर कांग्रेस गवर्नमेंट के दौर में बनाया गया, लेकिन पिछले 5 साल में शिवसेना और बीजेपी गवर्नमेंट को इसके ओपनिंग करने का भी वक्त नहीं मिला। इसी के साथ साथ MSCIT जो कोर्स है, हमने हमारे मेमोरेंडम में ये बात जाहिर की है कि माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए ये कोर्स फ्री ऑफ कास्ट रखा जाए। साथ ही साथ नांदेड़ के जो मुख्तलिफ़ इलाके जात है जहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेटेड जो एरियाज़ है, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको जो बेसिक जो नीड्स है वहाँ पर रोड, नाली, सड़कें और दवाखाने वगैरह की सहूलियात को जल्द से जल्द पूरा कर अक़लियतों को अच्छे से अच्छे मौक़े, उनके बेहतर मुस्तक़बिल के मौक़े फ़राहम करने की कोशिश करें। इस तरह से हमने हमारे मुतालिबात को पेश किया। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के मकामी दफ्तर में तहरीक औक़ाफ़ के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में शरीक मंदुबीन की रहनुमाई के लिए वक्फ मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले मारूफ समाजी शख्सियत शब्बीर अंसारी को मदऊ किया गया। मीटिंग के दौरान नांदेड़ में वक्फ इम्लाक से मुतालिक पाई जाने वाले मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। औक़ाफ़ के इंचार्ज रिजवान कुरैशी ने पिछले चंद बरसों में वक्फ मसाइल के हल के लिए तहरीक औक़ाफ़ की जानिब से की गई कारकर्दगी का भी जायज़ा पेश किया। इसी तरह एक मरतबा फिर से तहरीक औक़ाफ़ को नए सिरे से तश्कील देने के लिए नई कमेटी बनाने पर इत्तेफ़ाक़ राय से फैसला करते हुए मारूफ समाजी शख्सियत और वंचित बहुजन आघाड़ी की रियासती तर्जुमान फ़ारूक अहमद को तहरीक औक़ाफ़ का नया इंचार्ज मुक़र्रर किया गया है। वक्फ इमलाक से मुतालिक मसाइल को हल करने के बारे में शब्बीर अंसारी ने कई अहम और कीमती बातें बताई। मीटिंग के अख्ताम पर फ़ारूक अहमद ने तहरीक औक़ाफ़ के तहत अपने अज़ाइम का इज़हार करते हुए कमेटी में शरीक तमाम अरकान से जुड़कर काम करने की अपील की। आज ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि तहरीक औक़ाफ़ के बारे में यहाँ एक 2 साल से बहुत अच्छा काम हो रहा था, मगर उसको और फाल करना है और ज़्यादा करने के लिए कोशिश की जा रही थी। और हम ऐसे शख्स की तलाश में थे कि जो औक़ाफ़ को यहाँ अच्छी तरीके से काम कर सकें। उसमें हमको फ़ारूक साहब मिल गए हैं और उनके लिए आज हमने पूरी ज़िम्मेदारी नांदेड़ ज़िले की उनके ऊपर सौंपी है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला औक़ाफ़ जो एक ऐसा बड़ा मसला यानी बुनियादी मसला हमारा है, फ़ारूक भाई उसके ऊपर काम करेंगे। देखिए, सर्वे जो हमने लगाए थे, एक जो पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से एक पूना और परभनी, जिस तरीके से डायरेक्शंस गवर्नमेंट ने दी थी उस तरीके से सर्वे नहीं हो रहा था। 3 बार हमने उस सर्वे को रुकवा दिया है वहाँ हम कलेक्टर से, सेटलमेंट कमिश्नर से, कि ये ज़मीनात सही ढंग से गिर रहे नहीं है और इसको रोका जाए। और अब फाइनल हमारा पूना का चल रहा है और उसके बाद हम परभनी में इंशाअल्लाह ताला
देखिए, इसमें असल में जो बोर्ड की जिम्मेदारियां होती है, बोर्ड वो जिम्मेदारी को समझने की कोशिश ही नहीं किया। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल सही है कि हम खुद भी, हमारी आवाम बिल्कुल खामोश है और उनको औकाफ क्या है, हम जो अभी फिर रहे हैं और देख रहे हैं तो उनको पता ही नहीं कि औकाफ होता क्या है, उसका काम क्या है। तो इसके लिए बेदारी पैदा करने का भी काम कर रहे हैं। और बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी जो कर ही नहीं रहा था और उनको कोई बताने वाला भी नहीं था कि तुम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ये तहरीक बनाई गई है। और इंशाअल्लाह ताला अब इस तहरीक के ज़रिए से बड़े अच्छे अंदाज से काम, बहुत सारी अभी उम्मीदें वाबिस्ता है, क्योंकि हमने देखा है कि 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो अब तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो उनको शर्म होनी चाहिए और आगे के लिए भी इसके लिए वो काम करेंगे, ऐसा लगता है। और उम्मीदें तो अभी है, इंशाअल्लाह ताला अगर सही काम करें तो मैं समझता हूँ कि इस 5 साल में जो आज तक काम नहीं हुए वो होने जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नांदेड़ ज़िले में औक़ाफ़ को लेकर जो तहरीक आली जनाब शब्बीर अंसारी साहब की क़यादत में और ज़ेर निगरानी काम कर रही है, उसमें नांदेड़ की काफ़ी अच्छी शख्सियतें जो बहुत तजुर्बेकार हैं, इस ताल्लुक़ से जो मुसलसल काम कर रही है, तो उनके साथ में ही हमको जुड़ने का और एक खादिम की हैसियत से उनके साथ में आने का एक मौका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अता फ़रमाया है इन सब के ज़रिए से। और जैसे कि हमारी ख़ुद की समाजी ज़िंदगी की बुनियाद सच्चर की रिपोर्ट के बात की रही है, और सच्चर की रिपोर्ट में औक़ाफ़ के ज़मीनों को ताल्लुक़ से एक बात कही गई है कि अगर औक़ाफ़ के ज़मीनों का मैनेजमेंट अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए तो इस कौम को हुकूमत के बजट पर या तिजोरी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता औक़ाफ़ की ज़मीनों का बजट इतना रहेगा कि अपने समाज के फलाई के भलाई के साथ साथ वो हुकूमत को भी ताउन कर सकते हैं। यानी हमको लेने वाली के बजाय देने वाला बनाने की एक जादुई ताकत औक़ाफ़ के ज़मीनों के मैनेजमेंट को लेकर है। लेकिन क्योंकि इसको लेकर कोई ऐसी तहरीक स्टेट में भी और पूरे कंट्री वाइड भी नहीं है, इसलिए ये इश्यूज़ जो है इसमें कुछ लोग अपने अपने मफाद को लेकर आ जाते हैं और ये ज़मीनें जो हमारे हक़ की है, जो हमारी मिल्कियत है, जिसको आम तौर पे दिगर लोगों को बेच दी जाती है। और इसमें बहुत गबन के मामले ऐसे फ्रॉड होते हैं और इसमें कई लोग माफिया टाइप में ताकतें कुछ पनप गई हैं। लेकिन अगर एक तहरीक शुरू हो जाएगी, एक सर्वे हो जाए और पता चल जाए कि कहाँ ज़मीनें हैं, तो हम हो सकता है, हमको तो उम्मीद है, तवक्को है कि शायद डायलॉग के ज़रिए, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए भी और डायलॉग के ज़रिए ही जो लोग कब्ज़ेदार हैं उनको भी अपने मिली ताउन के लिए हम शायद तैयार करा पाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, इसको बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत है। इसलिए आज आपके ज़रिए हम नांदेड़ ज़िले के तमाम नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को, रिटायर्ड जो हजरात कौम की खिदमत करना चाहते हैं या जो उकला हजरात हैं जो बेलौस अपने कौम के हक़ में काम करने के ताल्लुक़ से तैयार हैं, उन लोगों को हम अपील करते हैं कि आप रिजवान कुरैशी साहब को या हम में से किसी को भी अगर कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाली मीटिंग में हम आपको साथ में जोड़ लेंगे। और एक अच्छी ताकत अगर हम बन जाते हैं तो माफिया कितना भी बड़ा रहो, हम कानून के दायरे में इंशाल्लाह इसकी कोशिश करके कौम की मिल्कियत को कौम के हक़ में लाने के लिए एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मुझे लगता है कि आज के वक्त में इससे बड़ा कोई और काम नहीं होगा। नांदेड़ की हुजूरी सिख संगत और अवतार सिंह जी पहरेदार की जानिब से कंचन कौर भगत सिंह गाड़ीवाले को जज बनने पर तहनीत पेश की गई। कंचन कौर भगत सिंह गाड़ीवाले ने JMFC का इम्तिहान पास किया। सिख समाज से ताल्लुक़ रखने वाली कंचन कौर की हौसला अफजाई के लिए गुरु अंगद देव जी निवास में तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा बोर्ड और सिख समाज की जानिब से कंचन कौर की गुलपोशियाँ की गई। कंचन कौर के वालिद भगत सिंह गाड़ीवाले को भी दोस्त व अहबाब ने मुबारकबाद पेश की। इस तहनीती तकरीब में मेहमानों ने खुसूसी में संत बाबा कुलवंत सिंह जी, संत बाबा ज्योति इंदर सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह, डॉक्टर मदन मोहन सिंह खालसा, तेजवंत सिंह और लुड्डू सिंह महाजन के अलावा सिख समाज के कई मर्द ख़वातीन और स्कूल व कॉलेज के तलबा तालिबात मौजूद थे। इस मौके पर कंचन कौर ने तलबा की रहनुमाई की। इन्होंने कहा कि सख्त मेहनत और दिलचस्पी के साथ मुताला करने से कामयाबी जरूर मिलती है। इन्होंने अपने वालिदैन और टीचर्स का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन्हें जज बनने के लिए तरगीब दी थी। मैं कंचन कौर भगत सिंह गाड़ीवाले, यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे और इसका श्रेय जाता है सिर्फ मेरे माता पिता और मेरे गुरु डॉक्टर सरदार मदन मोहन सिंह जी खालसा सर को, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से मुझे यहाँ तक कामयाबी दिलाई है। इसके लिए मैं आज इस कार्यक्रम आयोजित किया है समूह साथ संगत, इनका धन्यवाद करती हूँ। नहीं, जब मेरा LLB हुआ था तब तक तो नहीं था। जैसे ही LLB का एग्जाम हुआ
उसके बाद मैं खालसा सर जी के पास गई थी और मैंने उनको पूछा था कि मैं क्या करूं। सर ने मुझे कहा था कि जेएमएफसी के क्लासेस चालू है, बस तुम आकर क्लास करना। बस वहीं से मेरा इंटरेस्ट इसमें आया है। यही कि बस मेहनत करिए, होप मत छोड़िए, बस कंटिन्यू, बस जितने भी आप फेलियर होंगे कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। बस उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बच्ची का लाभ हुआ जब भी हमने सोच लिया था कि बच्ची को आगे चलकर जज बनना है। इसके लिए बच्ची का ये 4th अटेम्प्ट है। बच्ची ने 3 अटेम्प्ट करी, उसमें यश नहीं हुआ। जब चौथे टाइम में भी बच्ची जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकली, फिर से उनका एक नोटिफिकेशन लगा था कि अभी 75 बच्चों का और निकला है। तो फिर अगली भी तैयारी थी बच्चे की कि अब इस बारी में अगर नहीं होता हूँगा तो इसके अगले टाइम में फिर से मैं एग्ज़ाम दूँगी और पास होंगी। इसमें कैसा है, माँ बाप का योगदान होना जरूरी है। आप बच्चे को थोड़ा फ्री करो पढ़ने लिखने के लिए, और जैसा मदन मोहन सिंह जी खालसा इनका जैसा मार्गदर्शन होता है वैसा मार्गदर्शन अगर बच्चों को मिलता होगा तो बच्चे आगे चलकर बराबर यश प्राप्त करेंगे। आज नांदेड़ की हजूरी सिख साध संगत जी ने यहाँ पर कंचन कौर और मेरा जो सत्कार रखा है ये अप्रितम है। मैंने जो भी किया सत्कार के लिए नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो सत्कार किया उसके लिए मैं इनका सदैव ऋणी रहूँगा और इसकी वजह से मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिलेंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिख समाज की सेवा कर सकूँ और उनको इस पद तक पहुंचा सकूं। मान ये समाज के बेटी का था। कंचन एक गाड़ी वाली परिवार की बेटी नहीं, पूरे समाज की बेटी है। सिख समाज का जो कंचन कौर ने जो नाम रोशन किया है उसके लिए सत्कार सम्मान किया गया है। और विशेष तौर से कंचन को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उसी प्रकार से पूरे महाराष्ट्र भर में लगभग 150 के करीब मैजिस्ट्रेट जो हमारे गुरुवर, हमारे मार्गदर्शक सरदार मदन मोहन सिंह जी ने, जिनका उनका भी यहाँ पे हमने सत्कार किया। ये सत्कार सभी हजूरी साध संगत की ओर से किया गया है और समाज की एक ही इच्छा है कि बच्चा शिक्षण क्षेत्र में जाए और समाज उसको जब भी कोई भी मदद लगती है तो हम तो करेंगे। और एक विशेष बात बताना चाहूँगा मैं, जो भी बच्चा लॉ के फील्ड में हमारे समाज का पढ़ने के लिए जाता है तो हमारे सर मदन मोहन सिंह जी उससे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लेते, उसे मार्गदर्शन करके उसको अपना लक्ष्य दिलाने में बहुत बड़ा योगदान ऐसे हमारे गुरुवर मदन मोहन सिंह जी का है। लेट बदरसर मेमोरियल महाराष्ट्र फुटबॉल लीग टूर्नामेंट इस साल इटालियन बेकरी ने अपने नाम कर लिया है। इंदिरा गांधी ग्राउंड में डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट 4 दिनों तक फुटबॉल शौकीन के लिए दिलचस्पी का मरकज बना रहा। फाइनल मुकाबला इटालियन बेकरी और सुफियान लाला टाइगर्स के दरमियान खेला गया। इटालियन बेकरी ने 1-0 से फाइनल मुकाबले में कामयाबी हासिल कर ली। इन मुकाबलों में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल जीतने वाली इटालियन बेकरी टीम को पहला इनाम नांदेड़ हल्का जुनूब के एमएलए मोहनराव हम्बड्डे की जानिब से 33,333 रुपये और एक फाइनल ट्रॉफी दी गई, जबकि मोहम्मद रियाजुद्दीन डिस्ट्रिक्ट जज मालेगांव की जानिब से रनर्स अप टीम सुफियान लाला टाइगर्स को 22,222 रुपये और ट्रॉफी दी गई। इसी तरह इस फाइनल मुकाबले में बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज नकीब काजी को दिया गया। इसी तरह सैयद अदनान को मैन ऑफ द मैच, बेस्ट डिफेंस ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज मोहम्मद अदनान, बेस्ट मिडफील्ड ऑफ द टूर्नामेंट सैयद सुमीर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उमर फारूक, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैयद अदनान और बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज शेख शौकत को दिया गया, जबकि दीगर खिलाड़ियों को तरगीबी इनामात से नवाजा गया। मेहमानाने खुसूसी में एमएलए मोहनराव हम्बड्डे के अलावा कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला, साबिक कारपोरेटर सैयद जानी, यूथ कांग्रेस के जिला सदर पप्पू पाटिल कोंडेकर, यूथ शहर सदर विठल पावड़े, कारपोरेटर मोहम्मद नासिर, भालचंद्र पावड़े, सुनाड़े, संतोष मुड़े, शोएब हुसैन, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सेक्रेटरी यूनुस खान, कांग्रेस यूथ लीडर अब्दुल गफ्फार, यूथ लीडर सत्यजीत भोसले, संदीप सोनकामड़े, आमिर लाला, यासीन बेंगाली भी शामिल थे। इस टूर्नामेंट के जिम्मेदारान अजहर कुरैशी और उनके भाई अत्थर कुरैशी व तमाम जिम्मेदारान ने तमाम खिलाड़ियों और शायकीन का शुक्रिया अदा किया। आज नांदेड़ शहर में 4 दिन से मोहम्मद बदरुद्दीन के बच्चा आज फुटबॉल का मैच चालू है और यही मैच में उसके आयोजक है अजहर कुरैशी और उनकी टीम। ये सब आयोजकों को जो खिलाड़ियों के लिए जो प्रोत्साहन दे रहे हर साल, उनका मैं यहाँ आभार मानता हूँ। जीतने के लिए हारने वाला भी तैयार रहना चाहिए, तो जीतने वाले को उतना मान है और हारने वालों को जीतना चाहिए। आज हारने वाला आज ना कल वो जीतने वाला है और जीतने वाले को और हारने वाले को 30 शुभेच्छा देता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। आज यहाँ पर 4 तारीख को फाइनल मैच था 5th बदरसर मेमोरियल फुटबॉल लीग का, इटालियन बेकरी वर्सेस सुफियान लाला के बीच में। उसके अंदर इटालियन बेकरी ने 1-0 से जीत हासिल की है। हम ऑर्गेनाइज़र कमेटी की तरफ से उनका शुक्रिया, उनका
उन्हें इस्तेकबाल करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने अच्छी जीत हासिल की। उसी के साथ साथ हमारे सुफियान लाला जो पिछली बार भी रनर अप थे, इस बार भी रनर अप है, हम उन्हें भी बधाई देते हैं कि वो रनर अप रहे। इंशाल्लाह वो आगे इसके बाद फाइनल जीतेंगे। और ये टूर्नामेंट पिछले आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और आज 4 जनवरी को इसका फाइनल है। और सभी नांदेड़ के लोगों ने यहाँ पर आकर प्लेयर्स की हौसला अफजाई की, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही आप लोगों की मोहब्बत अगर बनी रही तो इंशाल्लाह हम इसके आगे भी ऐसे ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र करते रहेंगे और नांदेड़ की आवाम को अच्छे से अच्छे मैचेस देखने का मौका मिलेगा। इस साल ये लीग महाराष्ट्र लीग तक थी, सीज़न 6 में इंशाल्लाह हम इसे इंडिया लीग करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का अगर ऐसे ही सहयोग रहा तो हम इसे एक ना एक दिन इंटरनेशनल लीग तक भी लेके जाने की कोशिश करेंगे। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।